आइए, क्या चीज है ई गोल्ड, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सिस्टम है, क्या एल्गोरिथम है, इन तमाम चीजों पर जो है स्पीच देने के लिए, जानकारी देने के लिए हम अपने ग्रेट 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 अपलाइन जो रोशन डिसूजा सर जी को मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेलकम सर। आइए, आज इस सेशन के माध्यम से हम आपको जो है सुनना चाहते हैं। कुछ जो साथी नए आए हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आइए सर, आपका भी अभिनंदन है। सो थैंक यू प्रदीप जी, जो आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो अगेन सभी लोगों को मैं इस सिस्टम में एक वेलकम कर रहा हूं। तो मैं ज्यादा तक बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोगों को क्रिप्टो के बारे में मालूम है, सिस्टम क्या है बोल के। आप बैठे अभी आगे 9 बजे आके बैठे, अभी ऑलमोस्ट दिखता है मेरे को लगभग 9:30 9:25 हो चुका है। सो इंटरेस्ट में रहेंगे डिसोजा सर जी क्या आज बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आगे मेरा स्क्रीन को शेयर कर दूंगा। सो जस्ट इनिशियली आज हम लोग देख सकते हैं लगभग 16-17 लोग हम लोग इधर है। सो इनिशियली स्टेप बाय स्टेप आगे लोगों को नॉलेज मिलता जाएगा, तो वो नॉलेज को स्प्रेड करते जाएंगे, तो इधर हर दिन लोग बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि एक ही बार 100 लोग आते हैं या 200 लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को फिर से मैं वेलकम करते हुए मेरा आगे का प्रेजेंटेशन आपके पास रख रहा हूँ फ्रेंड्स। सो अभी इमीडिएटली मैं मेरा स्क्रीन को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये माइनिंग सिस्टम को कुछ डिफरेंटली बनाया हुआ है। सो माइनिंग के बारे में हम आगे स्टेप में जान लेंगे, व्हाट इज माइनिंग। सो हम लोग अभी यूजुअली मेरे को अभी बिटकॉइन चाहिए, नहीं तो इथेरियम चाहिए, तो यूजुअली मैं किधर बाई कर सकता हूँ? ऑन एक्सचेंजेस इन इंडिया, वजीरेक्स हो सकता है, बिटबीएनएस हो सकता है, और दूसरा अदर एक्सचेंजेस कॉइन डीसीएस हो सकता है। किसी भी एक्सचेंज में बाई करके होल्ड कर सकता हूँ। सो दैट इज ट्रेडिंग। सो मैं एक कॉइन को खरीदा, उसको मैंने वैलेट में रख दिया, नहीं तो एक्सचेंज में रख दिया, बाद में जो उसका रेट बढ़ गया तो मैंने उसको सेल कर दिया। सो हम पैसा दे के खरीद रहे। सो इसी चीज को हम लोग माइनिंग करके भी निकाल सकते हैं। सो इनिशियली 2009 में जो बिटकॉइन इनिशियली माइनिंग शुरू हुआ था, सो ऑर्डिनरी कंप्यूटर में भी माइनिंग होता था। सो एक एक बिटकॉइन को माइन करके उसका एल्गोरिथम यूज करके, सो माइनिंग कार्ड्स बोलते हैं उसको, यूज करके हम लोग माइन करते थे 2009 में। सो इनिशियली इंडियंस को इसके बारे में पता नहीं था, बाद में पता लगा, तभी इसका इतना डिफिकल्टी बढ़ चुका था। सो नए नए सिस्टम आ चुके थे, उसको खरीदने के लिए करोड़ों में पैसा चाहिए था। सो इसीलिए माइनिंग में ज्यादा तक लोग नहीं जुड़े। जो टेक्नोलॉजी मालूम है, सो कंप्यूटर्स में रैपिडली कोडिंग के बारे में मालूम है, वही लोग उसमें जुड़ गए। सो एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एज ए ट्रेडर होगा, नहीं तो एज ए हम लोग जो एफिलिएट मार्केट होगा, उन लोगों को माइनिंग करने को मुश्किल होता था, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, हम लोगों को नॉलेज नहीं था उसका सेटअप कैसे करना है। इसको कंप्यूटर, हायर एंड कंप्यूटर चाहिए, सर्वर्स चाहिए, उसके बाद ग्राफिक कार्ड चाहिए, बाद में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जाता है, बाद में मेंटेनेंस रखना पड़ता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। फिर डाउन ट्रेंड अगर कुछ खराब हो गया था उसको भी देखना पड़ता है। सो इसी की वजह से हम लोग उसमें से पीछे हटे थे। हम लोग ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन को खरीदते थे, सेल कर रहे थे। सो माइनिंग के द्वारा उसको फ्री में भी ले सकते हैं, अभी भी ले जा सकते हैं। इथेरियम भी अभी भी हम लोग माइनिंग करके ले सकते हैं। सो अब इनिशियल स्टेज में जो हम लोग को ज्यादा माइनिंग मिल रहा था, वो अब नहीं मिल रहा है। अभी दिन का बिटकॉइन, आप दिन में ओनली 6 नया बिटकॉइन माइन होके आ रहा है वर्ल्ड वाइड में, 6.25 बिटकॉइन। तो इसमें से मैं अगर छोटा मशीन डालूंगा, अगर 10-15 लाख डाल के मशीन डाल के माइन करूंगा, तो मेरे को लगभग 0.0001 उसका पार्ट भी बिटकॉइन अभी मिलेगा, बिकॉज डिफिकल्टी, नेटवर्क डिफिकल्टी उतना बढ़ चुके हैं। सो हम इसीलिए मैं माइनिंग सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ई गोल्ड एक ऐसा सिस्टम है जो इनिशियली 2009 में हम लोग जो मिस कर चुके हैं बिटकॉइन माइनिंग को। सो हार्डवेयर लगा के सब करना पड़ता था, इसी को नया वर्जन में लॉन्च किया है ई गोल्ड ने। सेम बिटकॉइन का एल्गोरिथम, बिटकॉइन का हॉल्विंग सिस्टम्स, बिटकॉइन का ही सप्लाई है। लेकिन बिटकॉइन क्या होता था, उसको जो सप्लाई अभी तक सिस्टम में है 1,90,00,000 का उसका ऑलरेडी सप्लाई सर्कुलेशन में। सो बाकी का जो सिस्टम में आना है, तो उसको लगभग और भी 125 साल चाहिए। सो इसका डिफिकल्टी बढ़ रहा है, हर 4 साल में डिफिकल्टी बढ़ रहा है। सो इनिशियली जो बिटकॉइन हम लोग को 2009 में नहीं मिला था, सेम थिंग अभी 2022 में हम लोग ई गोल्ड टोकन को सेम माइनिंग एल्गोरिथम में माइन कर सकते हैं। उस सिस्टम देखेंगे हम इसका एल्गोरिथम कैसे बना हुआ है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंस बताऊंगा, तो ई गोल्ड और अदर माइनिंग मशीन, स्पेशली मैं टॉप
दो करेंसी इथेरियम और बिटकॉइन, इसके बीच में मैं इसको कंपेयर कर दूंगा। सो यूजुअली क्या होता है, सो हाई मशीन कॉस्ट, सो हम लोगों को मशीन लगाना पड़ता है घर में, ग्राफिक कार्ड्स लगाना पड़ता है, लाखों में इसको इन्वेस्टमेंट है, बाद में पावर कॉस्ट रहता है, इसीलिए हाई मशीन कॉस्ट रहता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। नो कंट्रोल ओवर द मशीन्स इन माइनिंग फार्म्स। सो माइनिंग फार्म्स के अंदर कंट्रोल नहीं रहता, सिस्टम में कितना वर्ल्ड वाइड कितना लोग माइनिंग मशीन लगाए हुए हैं, उसका हम लोगों को जो अकाउंट है वो नहीं मिलता है। कैनॉट वेरीफाई द एक्चुअल मशीन्स विद क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म। एक्चुअल मशीन किधर है, किस जगह माइन हो रहा है, वो सब हम लोगों को पता नहीं लगता। जो अभी जो फिजिकली माइनिंग हो रहा है, बिटकॉइन का हो नहीं तो इथेरियम का हो, माइनिंग डाउन टाइम लॉस। सो अगर कुछ खराब हो गया तो 1 महीने 2 महीने का इसका पार्ट कुछ आना है तो उसको टाइम लगता है उसको रिपेयर करने के लिए। सो लगभग जो एक माइनर लगा हुआ बंदा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी और लॉस में चला जा सकता है। सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, वही मैं बोला, अगर रिपेयर हो गया तो उसको कॉस्टिंग भी देना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, ई गोल्ड माइनर वर्सेस अदर माइनर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ई गोल्ड में क्यों आना है, इस टोकन को क्यों मेरे को माइन करना है, इसका डिफरेंसेस क्या है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के जगह एक ई गोल्ड नया सिस्टम कैसा माइनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग कॉस्ट बहुत कम है, लो, वेरी लो। अगर बिटकॉइन में आपको एसिक माइनर चाहिए, इथेरियम में आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, सो उसका माइनिंग कॉस्ट इनिशियली ज्यादा है तो लगभग मिनिमम एक छोटा सा पीसी और सिस्टम डालने के लिए लगभग $20,000 से भी ऊपर आपको चाहिए। सो माइनर वेरिफिकेशन, यस, इधर हम लोग कितना माइनर सिस्टम में बोल के वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्यूरली डिसेंट्रलाइज्ड वे में बना चुका है। सो एनर्जी कंजम्पशन, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें नहीं आता है। हम लोग अगर हम लोग ई गोल्ड का जो माइनिंग कार्ड लेके माइनिंग में डालेंगे तो हम लोग हमारा मोबाइल नहीं तो सिस्टम ऑफ रखेंगे भी तो ऑटोमेटिकली माइन होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बिटकॉइन में और इथेरियम में 100% है, आपको सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा 24 आवर्स। अगर पावर चला गया तो आपको बैकअप देना पड़ेगा, जनरेटर नहीं तो इन्वर्टर का। सो फिर माइनर शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग है। अगर 80 ईयर्स तक आप खरीदे हुआ माइनिंग कार्ड 80 ईयर्स तक आप चला सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट है, क्योंकि रिपेयर तो आता है। आपके पास कौन सा भी प्रोडक्ट रहेगा, मशीन रहेगा, बाइक नहीं तो कार रहेगा, घर में फ्रिज रहेगा, सो इसका रिपेयर तो आता रहेगा। हर 10 साल के अंदर आप चेंज करते रहेंगे, सो इसका कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। सो इसी तरह बिटकॉइन और इथेरियम में ये कॉस्ट ज्यादा है। हम ई गोल्ड का माइनर जो इसका एल्गोरिथम बनाया हुआ है वो लंबा 80 ईयर्स तक हम लोग एक कार्ड को माइनिंग में लगा सकते हैं। सो मेटावर्स प्योरली मेटावर्स में रहेगा, इधर फिजिकल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहेगा। सो मेटावर्स में बोला वर्चुअली हम लोग कंप्यूटर में क्या होता है इसके अंदर जाके हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग गेमिंग खेलते हैं, ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, उसी को हम लोग मॉनिटर के अंदर व्यू कर सकते हैं। इसी तरह मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को हम लोग इस सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। मेटावर्स बोले तो अभी सैंड टोकन सुना होगा आपने, डिसेंट्रल माना सुना होगा। सो सैंड टोकन क्या करता है, एक लैंड बिल्डअप कर चुका है, उसके अंदर जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसका टूल सेल कर रहा है। सो मेटावर्स एक बन रहा है। अगर adidas इस तरह का कंपनी सैंड टोकन के साथ टाई अप हो चुके हैं, सो उन लोगों को शूज का भी प्रमोशन कर रहा है। सो मेटावर्स प्योरली अभी इनिशियली जो 2009 में बिटकॉइन कैसे इनिशियली था, अभी इसी तरह मेटावर्स प्रोजेक्ट से लास्ट 1 ईयर से ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो आगे का अगले 9-10 साल में मेटावर्स प्रोजेक्ट सो बूम करेगा। सो ट्रिलियन मार्केट का इंडस्ट्री हो जाएगा। सो अब हम लोग इनिशियली शुरुआत में इसका और भी वो माइनिंग करने के लिए हम लोगों को इधर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसलिए इसका फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। सो माइनर मेंटेनेंस इज वेरी लो, नथिंग मेंटेनेंस ही नहीं है। बाद में इधर अदर बिटकॉइन और इधर बोला इधर एस शिपिंग कॉस्ट, किधर से हम लोगों को प्रोडक्ट लाना नहीं है, इधर डिसेंट्रलाइज वे से हम लोग खरीदी कर सकते हैं। हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट नहीं तो मेटामास्क का वॉलेट होना जरूरी है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के द्वारा हम लोग एक क्लिक पर मशीन को हम लोग खरीद सकते हैं। मशीन बोले तो एनएफटी माइनिंग कार्ड को खरीद सकते हैं। सो बिटकॉइन को उसको शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है, हम लोगों को इंडिया में नहीं मिलता, किधर से सिंगापुर नहीं तो चाइना से हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो माइनर डाउन टाइम, अगर मशीन खराब हो गया तो वही 1-2-3 महीना तक रुकना भी पड़ता है, माइनिंग स्टॉप होता है। सो ये सिस्टम ई गोल्ड में नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूसिंग ई गोल्ड। सो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका हूं। सो वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लॉकचेन माइनिंग ऑन मेटावर्स में फर्स्ट सिस्टम है। अभी तक इस तरह का डिजाइन सिस्टम नहीं हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम है जो मेटावर्स में हम लोग वर्चुअली हमारा माइनिंग मशीन्स को देख सकते हैं। आगे मैं दिखा दूंगा इसका स्क्रीनशॉट। सो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बोल चुका हूं।
सो इसका मेन कोर डेवलपर है सो मिस्टर विशाल गुप्ता, वन ऑफ द डेवलपर फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली सर टोटल टैग प्रोटोकॉल बोल के एक डेवलपमेंट टीम है, इसमें लगभग 20 से 25 डेवलपर्स थे, इसमें से वन ऑफ द डेवलपर इंडियन डेवलपर मिस्टर विशाल गुप्ता। आप लिंक्डइन में इसका चेक कर सकते हैं, विशाल गुप्ता का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लगभग 2014 से वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पॉपुलर नाम है। कोडिंग बनाने में, टेक्नोलॉजी के इसमें इसको पॉपुलर बहुत नॉलेज है। उसका टैग प्रोटोकॉल का एक ब्लॉकचेन भी वो लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, 6 ईयर से सक्सेसफुली रन हो रहा है। इस टीम ने साथ में मिलकर इस सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। तो सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन को एक ऐसा चीज ला के रख दिया, आज आपको उसका पॉपुलैरिटी मालूम है। इसी तरह मेटावर्स में ई गोल्ड को नया वर्जन में टैग प्रोटोकॉल टीम विशाल गुप्ता एंड टीम ने डिजाइन किया। हैट्स ऑफ टू मिस्टर विशाल गुप्ता। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ई गोल्ड। हाउ डज इट वर्क्स? ई गोल्ड का सिस्टम किस तरह से चलता है फ्रेंड्स? सो फर्स्ट हम लोगों को उसका माइनिंग कार्ड बाय माइनर हम लोगों को माइन करना पड़ेगा। माइनर खरीदना पड़ेगा। उसको बाद उस माइनर को हम लोगों को ई गोल्ड का जो प्रोटोकॉल के अंदर स्टेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका एल्गोरिथम्स, फीस, टैक्सेस सब है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होगा, वेयर हाउस टैक्स बोलते हैं हम लोग, नहीं तो मेटा फ्यूल कॉस्ट बोलते हैं, वो सब टैक्सेस इसको लगता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो माइन किया हुआ ई गोल्ड को कभी भी चाहिए तो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो क्लेम कर सकते हैं। बाद में इस ई गोल्ड को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड भी कर सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है, बिकॉज इट इज अ प्योरली कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। इसमें सब कुछ हमारा हाथ में है। लोग ही इसको मिला के चलाते हैं। विशाल गुप्ता एंड टीम ने इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करके सिस्टम में, ब्लॉकचेन में, बीएससी के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया हुआ है। इसके बाद उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। सिस्टम किस तरह से डिजाइन किया हुआ है उसी तरफ से चलेगा। प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड, वो आप दिमाग में रख लिए। डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड कंपनीज में बहुत फर्क होता है। सेंट्रलाइज्ड एक कंपनी रहती है, जब चाहे वो प्लान चेंज कर सकते हैं, जब चाहे वो बंद कर सकते हैं वेबसाइट को। इस तरह से सेंट्रलाइज्ड में मैं 100% कभी भी घुसता नहीं हूँ। लगभग 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस में मैं प्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज में भी थिंक कर रहा हूँ। पीयर टू पीयर सिस्टम में कहीं से हम लोग इसमें मुनाफा नहीं तो कमाए, नहीं तो इसमें ट्रेडिंग में से पैसा कमा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा। व्हाट इज द ई गोल्ड टोकनोमिक्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कौन सा एक टोकन आता है सिस्टम में, आज इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, उसके बारे में उसका टोकनोमिक्स हम लोगों को मालूम होना चाहिए। सिस्टम में कितना टोकन्स है उसके बारे में हम लोगों को 100% मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी इसके सप्लाई के बारे में बताऊं तो मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख इसका मैक्सिमम सप्लाई है। एवरी, जैसे बिटकॉइन का सप्लाई भी इतना ही है, एवरी 4 साल में एक बार इसका माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ता रहता है। हॉल्विंग होता है, हर 4 साल में एक बार इसका डेली जो माइन होता है वो आधा होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका टोटल माइनिंग पीरियड 80 ईयर्स है। टोटल 80 ईयर्स में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है। लगभग 2 करोड़ 95.2% ऑफ द टोटल सप्लाई माइनिंग से ही आएगा, किसी के पास नहीं रहेगा। लगभग 2 करोड़ कॉइन लोगों को कार्ड्स खरीद के माइन ही करना पड़ेगा। किसी के पास बड़ा माइनर है वो बड़ा माइन कर सकता है, टोकन को ज्यादा माइन कर सकता है। जो किसी के पास छोटा माइनर है वो कम माइन कर सकता है। तो डिपेंड ऑन द प्योरली मेटावर्स का हैश रेट नेटवर्क के ऊपर रहेगा। जैसा अभी बिटकॉइन का नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए डिफिकल्टी बड़ा हुआ है। अभी ई गोल्ड में शुरुआत में अभी ओनली कार्ड सेल हो रहा है, प्राइवेट सेल हो रहा है, डिस्काउंट्स में चल रहा है। अभी थर्ड के बाद इसमें लोग और भी जुड़ते जाएंगे, नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। ऑलरेडी लिक्विडिटी फार्मिंग के लिए जो पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये ऑफिशियली 20th को लॉन्च होने वाला है। 1 लाख लगभग 85,000 डेवलपर के पास रहेगा। 7 लाख डेवलपमेंट फंड के साथ रहेगा और 1 लाख जो उसको लिक्विडिटी देने के लिए रहेगा। अगले 10 साल के लिए दिन में 25 ई गोल्ड टोकन भी आ सकते हैं। लिक्विडिटी देना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पैनकेक स्वैप में आपको देखा होगा, देयर आर सो मेनी फार्मिंग्स। फार्मिंग्स लिक्विडिटी केक वर्सेस बीएनबी। पैनकेक स्वैप का नेटिव टोकन केक है। केक के साथ भी फार्मिंग अपॉर्चुनिटी उधर हम लोगों को मिलता है। सेम वे ई गोल्ड को भी लिक्विडिटी देके इसको लोग फार्म भी कर सकते हैं। नॉट ओनली माइनिंग,
फार्मिंग भी कर सकते हैं। सो डिसेंट्रलाइज आपको नया है तो आपको आगे आगे इसका बारे में पता लगेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइज्ड वे में आप किस तरह से कमा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अगर आज आपके पास माइनर है, आपके पास इथेरियम है, बाइनेंस है, नहीं तो मैटिक है, कौन सा भी कॉइन है आपके वैलेट में रखा है, तो प्योरली आपके हाथ में होल्डिंग होगा। अगर हम एक्सचेंज में रखते हैं तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, उसका प्योरली वो उन लोगों के साथ रहेगा, हम जब चाहे निकाल सकते हैं अभी। लेकिन आपने सुना होगा सेल्सियस बोल के एक वॉलेट था जो प्योरली बड़ा था, ऑलमोस्ट $1 मिलियन उसमें किया था अलेक्सी मेचिन्स्की ने, इसको किया हुआ था, प्योरली डिजाइन किया था, लगभग 3 साल से चल रहा था। लेकिन लास्ट जो बिटकॉइन का जो डंप आ गया तभी वो लोग लिक्विडिटी में चले गए। सो सभी लोगों का फंड्स उसमें फंस गया। मे बी वो लिक्विडिटी फॉर्म कर रहे हैं, सो मिलेगा लेकिन लेट मिल सकता है। सो इस तरह वो सेंट्रलाइज में हमारा जो हमने ई गोल्ड बिटकॉइन होगा, नहीं तो इथेरियम रखा होगा इस वॉलेट में, हम लोग तभी इसका मुनाफा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जब चाहे हम सेल कर सकते हैं, जब चाहे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसके बाद किसी का अथॉरिटी नहीं रहेगा। जो कुछ माइनिंग कार्ड्स रहेगा हमारे साथ रहेगा, माइनिंग जो कॉइन्स भी हमारा साथ रहेगा, जब चाहे हम सेल कर सकते हैं, जब चाहे हम लोग इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज डिफरेंट, वही इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज इसी को हम लोग बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका टोकनोमिक्स देखा आपने, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 95.2% माइनिंग होके आना है, वो भी लगभग 80 साल तक चलेगा माइनिंग इसका। सो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हर साल में कितना माइनिंग होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी माइनिंग सिस्टम चलता है जो अगस्त 3 से शुरू होने वाला है। पहला 1 करोड़ कॉइन अगले 4 साल के लिए माइनिंग होगा। सो दिन में 6850 तक माइनिंग हो जाएगा। सो उसमें बीएससी का जो ब्लॉक्स क्रिएट होता है, जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स बोलते हैं, उसके हिसाब से हर 0.3 सेकंड में हम लोगों को रिवॉर्ड मिलता रहेगा। हर जो ब्लॉक्स इसमें हर फास्टेस्ट है 30 सेकंड्स में इधर ब्लॉक्स क्रिएट होता है। बिटकॉइन में लगभग 5-10 मिनट लगता है एक ब्लॉक क्रिएट होने के लिए, जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन में हम लोगों को ब्लॉक्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए 30 सेकंड लगता है। इसीलिए हर जो माइनिंग रिवॉर्ड हर 30 सेकंड्स में, पर ब्लॉक 30 सेकंड के अंदर ही इधर हम लोगों को रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। सो टोटली 6849 हर दिन अगले 4 साल के लिए माइनिंग हो सकता है। डिपेंड कितना माइनस लोगे, आपका कितना कैपेसिटी है कार्ड का, उतना आपको माइन करके देगा। सो अगले नेक्स्ट 4 इयर्स 50 लाख हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस तरह से लगभग 80 तक 80 इयर्स तक चलेगा सारा वो 2 करोड़ कॉइन भी सिस्टम में आने के लिए लगभग 80 इयर्स रहेगा। सो उसको भी निकालने के लिए इसका बर्निंग मैकेनिक्स इसमें यूज किया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्निंग मैकेनिक्स, बर्निंग होना क्यों जरूरी है? सो हम लोग अभी डिफ्लेशनरी टोकन बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी बोलते हैं, हर दिन बढ़ता रहता है इन्फ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी तो घटता रहता है। सो सप्लाई कितना कम होता है उतना कॉइन का दाम भी ऊपर चला जाता है। सो बिटकॉइन का डिफ्लेशनरी मॉडल नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन मॉडल भी नहीं है, वो इक्वल इतना ही है, वो उसी के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए उसको बहुत लोग पॉपुलर बना चुके हैं। लगभग 12-13 साल में इसका इतना वैल्यू इतना बढ़ चुका है, नियर अबाउट $68,000, लगभग 50 लाख से ऊपर भी बिटकॉइन हम लोगों को मिला था। सो इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट बिटकॉइन जैसा सप्लाई है, फिर भी डिफ्लेशनरी मॉडल को इसको इंट्रोड्यूस किया है। सो हर दिन जो कॉइन माइन किया हुआ कॉइन मार्केट में जाएगा तो उसका 50% बर्न हो जाएगा इमीडिएटली। सो टोटल हम एट द एंड 80 इयर्स में देखेंगे तो ये 2 करोड़ का लगभग 70% बर्न होगा। अभी तो लगभग 50 लाख कॉइन इस सिस्टम में बचेंगे। सभी इन लोगों का प्रोजेक्ट मेटावर्स में बन रहा है, तभी ई गोल्ड टोकन की जरूरत पड़ता है हर चीज खरीदने के लिए। तभी फ्रेंड्स इसका डिमांड किधर भी हो सकता है, स्पेकुलेशन नहीं है, प्योरली कम्युनिटी बेस्ड डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही रहता है। सो आज से 0 से शुरू होता है। अगस्त 20 को पैनकेक में लिस्ट होते वक्त 0 से शुरू होके 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, प्योरली कम्युनिटी बेस्ड। आगे जाएंगे। सो रोड मैप एक बार देखेंगे, इसका रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलरेडी प्री सेल 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। सो ई गोल्ड माइनिंग एक्टिवेशन 3 अगस्त से हो जाएगा। उसके बाद ई गोल्ड लिक्विडिटी फार्मिंग शुरू हो जाएगा। माइनिंग मेटावर्स, जो हम लोग खुद हमारा माइनिंग सिस्टम में वर्चुअली देख सकते हैं किधर सेटअप किया हुआ है, सो वो भी हम लोगों को देखना मिलेगा। उसके बाद उसका व्हाइट पेपर रिलीज हो जाएगा। बाद में ई गोल्ड सिटी अगले 23 नेक्स्ट ईयर में ई गोल्ड सिटी भी यूज करेंगे। सो उधर घर बनाने का उसके लिए कुछ क्या मटेरियल चाहिए, सभी ई गोल्ड टोकन देके हम लोगों को खरीदना पड़ता है। सो नेक्स्ट ई गोल्ड का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आने वाला है। सो इसमें उन लोग एक छोटा सा कार्ड $1 का कार्ड भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो जनरली लोगों को
देखने के लिए सिस्टम कैसा चलता है, क्योंकि अदर कम्युनिटी को इधर लाने के लिए वो भी इधर डिजाइन कर रहे हैं। सो बाकी का सब मेंबरशिप, फाउंडेशन रोड मैप सब कुछ आगे बढ़ने वाला है फ्रेंड्स। सो शॉर्टली विद इन 1 ईयर में लगभग हम लोग मेटावर्स 2 का माइनिंग वर्चुअली देख सकते हैं, तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हैं इसका साल के अंदर। सो अगले साल में इसका जो ई गोल्ड सिटी भी लॉन्च होने वाला है फ्रेंड। सो हम लोग अभी ई गोल्ड माइन करने के लिए हमको क्या जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम लोगों को जरूरी है इसका NFT कार्ड जरूरी है जो हम लोगों को खरीदना है। सो $20 से शुरू होता है, सो लगभग $2500 तक का 4 कार्ड है। सो $20 का कार्ड, $100 का कार्ड, $500 का कार्ड और $2500 का कार्ड। सो अभी डिस्काउंट्स में चल रहा है। सो $100 का कार्ड अभी आपको $98 में मिलता है। बाद में $500 का कार्ड आप लोगों को $480 में मिल रहा है और बड़ा कार्ड $2350 में मिल रहा है। लगभग आपको 6% डिस्काउंट चल रहा है अगस्त 3 तक। सो अभी इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। अभी माइनिंग कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप ध्यान दे के सुनिए। इसका बर्निंग मैकेनिक्स जो मैं बोला अभी, 50% टोकन बर्न होता है, कैसे होता है, इससे माइनिंग किया हुआ कॉइन कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज हैश पावर इंपॉर्टेंट। हम लोग ने कार्ड खरीदा है, उसका पावर कितना है, उसका हैश पावर के ऊपर आपको माइनिंग हो जाएगा, तो हैश पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोगों को इसको फ्यूल कॉस्ट देना पड़ता है। जैसे बिटकॉइन इथेरियम माइन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ता है, मशीनरी का चार्ज देना पड़ता है, इसे इधर हम लोगों को फ्यूल कॉस्ट, मेटा फ्यूल कॉस्ट देना पड़ता है, वो भी लगभग 50% कॉस्ट है उसका फ्यूल कॉस्ट। बाद में लिमिटेड क्लेम्स। सो एक बार आपने जो माइनिंग कार्ड खरीदा है तो उसको एक क्लेम्स का लिमिट रहता है। सो मैक्सिमम आप 10 क्लेम ही कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। जो आपने माइनिंग किया हुआ टोकन को 10 क्लेम कर सकते हैं। बाद में उस क्लेम में भी डिप्रिसिएशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिप्रिसिएशन बोले तो हर वक्त आप क्लेम करते वक्त आपको टैक्स लगता जाता है। सो बाद में वेयर हाउस टैक्स वो फिक्स्ड रहता है। सो हर बार वेयर हाउस टैक्स 1% रहता है। सो हम वन बाय वन देखते चलेंगे। हैश पावर, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला। सो मिनिमम $20 का जो NFT कार्ड 20 हैश पावर देता है, मेटा हैश पावर। सो आपके हैश पावर के ऊपर ही आपको माइनिंग टोकन्स मिलता है। सो उसके बारे में देख लेंगे। मेटा फ्यूल कॉस्ट, जो माइनिंग किया हुआ जो टोकन को हम लोगों को क्लेम करने के लिए हम लोगों को 50% टोकन को, ई गोल्ड टोकन को एक्सचेंज से खरीद के इसमें बर्न करना पड़ेगा, तभी हम लोग 100% माइन किया हुआ टोकन को हम निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने 100 टोकन माइन किया 1 महीने में या 2 महीने में। अभी उसको निकालने के लिए मेरे को फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, 50 कॉइन को खरीदना पड़ेगा। बाद में आपका स्टेकिंग में जो इसको बर्न करना पड़ेगा, जो ऑप्शन आएगा बर्निंग का, बर्न करने पर जो माइन किया हुआ 100 कॉइन आप निकाल सकते हैं। बाद में इसको आप सेल भी कर सकते हैं। सो क्या होता है, आपने 100 माइन किया, 50 खरीदा, उसको बर्न कर दिया। सो सप्लाई से 50% सिस्टम से हट गया। तो रूल सभी लोगों को एक ही है। सो अभी 2 करोड़ कॉइन सिस्टम में आना है तो 50% बर्न होना ही है। सो दैट इज मेटा फ्यूल। 50% कॉस्ट एवरी टाइम यू क्लेम, 50% टैक्स रहेगा। उसके साथ वेयर हाउस टैक्स एवरी टाइम रहेगा 1%। सो 51% आपको हर बार क्लेम करते वक्त आपको रहेगा ही। तो फर्स्ट क्लेम से लेकर 10th क्लेम तक ये तो आपको रहेगा ही। तो 50% आप कॉइन खरीद के इसको बर्न करने पर आप इसको सिस्टम से निकाल सकते हैं। सो उसके बाद लिमिटेड क्लेम्स, वही मैं बोला, एक कार्ड आपने खरीदने के बाद नेक्स्ट 80 ईयर्स में आप 10 बार क्लेम कर सकते हैं। सो आप 1 महीने में भी 10 क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो अगर नेक्स्ट 8 ईयर्स में भी 10 क्लेम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कब चाहिए तभी क्लेम कर सकते हैं। इसका टैक्सेशन देखेंगे। जो फर्स्ट क्लेम रहेगा उसके लिए टैक्स नहीं रहेगा, 0 टैक्स, ओनली 51% फ्यूल एंड वेयर हाउस टैक्स रहेगा। बाकी का जो इसका डिप्रिसिएशन टैक्स नहीं रहेगा। सेकेंड क्लेम में फ्रेंड्स आपको टैक्स रहेगा 5% टैक्स। सो फॉर एग्जांपल आपने पहली बार 100 ई गोल्ड टोकन को माइन किया, मेटल फ्यू और उसका वेयर हाउस टैक्स 51% आपको टैक्स पड़ता है। सो बाद में डिप्रिसिएशन 0 है, आपको 49 ई गोल्ड टोकन आपको मिल गया। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 100 का, अगर 1000 कॉइन है तो आपको 500 मिल सकता है, 490 टोकन मिल सकते हैं। तो एवरीथिंग इज 51%। अब अगर आप 10 किया है तो 5 टोकन जाता है, 5 टोकन रहता है ऐसा। तो सेकेंड क्लेम में आपको 5% एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन देना पड़ता है। सो 44 ई गोल्ड नेट टोकन आपको मिलता है। सो नेट इज नेट प्रॉफिट टोकन। तो उसके बाद थर्ड क्लेम में आपको 10% टैक्स, फोर्थ क्लेम टैक्स बढ़ता ही जाएगा। तो 10th क्लेम में आपको 45% टैक्स, नियर अबाउट
96% बर्निंग रेशियो ऑन 10th क्लेम। सो 10th क्लेम तक आप ऑलरेडी मुनाफे में रहते हैं। इसका कॉइन का रेट भी आगे ऊपर हो सकता है, स्पेकुलेशन नहीं है, किधर भी हो सकता है। सो हम उसके बाद जो माइन किया उसका वैल्यू भी बहुत हो सकता है। जो एंड में माइनर होगा उसको डिफिकल्टी, अगर 1 साल के बाद एक माइनर आता है उसका डिफिकल्टी बहुत होगा, वो माइन तो इतना नहीं कर पाएगा जो आपने माइन किया हुआ है। सो इस तरह से आपको उसको जो लास्ट में आएगा भी तो उसको फायदा होना चाहिए, क्योंकि उसको पहले वालों को इधर टैक्स सिस्टम से वो भी सिस्टम में स्ट्रांग होता जाएगा, तो नया माइनर्स भी इसमें सिस्टम से जुड़ता जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सो व्हाट इज मेटावर्स? सो मेटावर्स में कैसा दिख सकता है? सो इसके बारे में मैं अभी एक विशाल जी ने मेरे को भेजा था, सो सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं। सो अगस्त एंड तक हम लोग मेटावर्सन में भी हमारा माइनिंग कार्ड किधर रखा है वो भी देख सकते हैं। आप इस टीवी में देख सकते हैं ई गोल्ड सिटी, जो हम लोग जो हमारा वर्चुअली माइनिंग कार्ड्स को इसमें रखा है। सो मैं इसको वीडियो को प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जाके हम लोग मेटावर्स में इसको हमारा माइनिंग कार्ड्स किधर सब माइन हो रहा है तो वर्चुअली देख सकते हैं, फिजिकली तो नहीं हो सकता, वर्चुअली देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इसका जो ई गोल्ड सिटी बन रहा है, सो उस सिटी में हम लोग क्या एक दुकान रहता है उसका परचेज कर सकते हैं। जो कुछ एनएफटी टूल्स होगा, अगर गेमिंग चाहिए तो उसको बैट चाहिए, खेलने के लिए बॉल चाहिए, वो सभी हम लोग एनएफटी द्वारा खरीद के होल्ड कर सकते हैं। सो इसी सभी के लिए हम लोगों को ई गोल्ड टोकन की जरूरत है। सो नेक्स्ट 23 में इस प्रोजेक्ट्स को वो लोग डेवलप कर रहे हैं। सो अभी उसका जो ट्रेलर हम लोगों को दिखा रहे हैं वो सब क्या सब बना रहा है बोल के। सो इस तरह से मेटावर्स में पहली बार ई गोल्ड माइनिंग सिस्टम अभी शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। सो इनिशियल स्टेज में हम लोग फायदा मुनाफा उठा सकते हैं। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग मैंने अभी तक ई गोल्ड का सिस्टम बता दिया। अभी इस माइनिंग कार्ड को हम लोग सेल करेंगे, जो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग इसको खरीद सकते हैं। सो हम लोग अभी इसको सेल्स इंसेंटिव बोल सकते हैं। कोई आपने एक प्रोडक्ट बनाया उसको सेल किया, आपको उसका कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इधर भी इन लोगों ने एक इंसेंटिव प्लान डिजाइन किया हुआ है जो हर सेल्स के ऊपर, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ही नहीं है। सो ओनली आप जो ई गोल्ड माइनिंग कार्ड्स को हम लोग सेल करते हैं, प्रमोशन करते हैं, इसलिए हम लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं। सो व्हाट इज द इंसेंटिव, उसको एक बार देख लेंगे। सो इन्विटेशन प्रोग्राम, सो इधर हम लोगों को लेवल वाइज इसको कमीशन जनरेट किया हुआ है। सो फर्स्ट आप किसी बंदे को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं और इस आपके द्वारा वो एक माइनिंग कार्ड खरीदी करता है। सो सोचो उसने $100 का एक कार्ड खरीद किया है, सो इमीडिएटली आपको 12% इंसेंटिव इमीडिएटली मिलता है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जनरेशन लेवल तक आप अप टू 16 लेवल तक इसमें सिस्टम से आप मुनाफा कमा सकते हैं। सो इसके लिए कंडीशन से आपका सेकंड लेवल से 6% मिलता है ऑन सेल्स। सो लेकिन आपका डायरेक्ट वॉल्यूम $20 होना चाहिए। थर्ड लेवल से 5% मिलेगा। सो $40 का आपका डायरेक्ट सेल्स होना चाहिए। सो फोर्थ में आपको 4% मिलेगा, $60 डायरेक्ट वैल्यू होना चाहिए। सो इस तरह से आपको हर जो रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। अगर 16th लेवल तक क्वालिफाई होना के लिए आपको टोटल आपका डायरेक्ट सेल्स $1600 होना चाहिए। सो इससे इन्विटेशन प्रोग्राम इन्यू लेवल अप टू 16 लेवल में आप कितना कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इन्विटेशन प्रोग्राम। सो इन्फिनिटी प्लान, सो इन्फिनिटी प्लान बोले तो ये पहला वाला यूनि लेवल में ओनली 16 लेवल तक आपका टीम के द्वारा कितना परसेंटेज सेट किया हुआ तितना आपको मिल रहा था। लेकिन अभी इन्फिनिटी लेवल तो बोनस बोलते हैं हम लोग इसको। तो टोटल टीम वाले आपका फर्स्ट लेवल से लेकर अनलिमिटेड डेप्थ, अगर 100th लेवल में भी टीम हो सकता है, उधर का भी ऑल इन इसमें काउंट हो जाता है। सो इस वॉल्यूम के ऊपर आपको इस परसेंटेज फिक्स किया हुआ है 1%। अगर आपका टोटल टीम वॉल्यूम $40,000 क्रॉस होने के बाद, इसके बाद का कुछ भी आपको बिजनेस आता है उसके ऊपर आपको 1% मिलता है। उसके बाद जो 1 लाख वॉल्यूम क्रॉस होने पर वो 2% में आके रुकता है। सो इसी तरह के $60 लाख तक बिजनेस आने पर आपका मैक्सिमम इनकम 8% तक आपको इसमें से टोटल वॉल्यूम का नया बिजनेस के ऊपर जो कितना नया बिजनेस आता है उतना आपको मिलता ही रहता है। सो आपके टीम में भी लोग रहेंगे, 40 करने वाला लोग रहेंगे, 1 लाख करने वाला रहेंगे। सो डिफरेंस कमीशन हम लोगों को मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। मैंने सेम सिस्टम है, इसमें इंसेंटिव की पार्ट बहुत छोटा था लेकिन द प्रोजेक्ट बड़ा था, टेक्नोलॉजी बड़ा था। तो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस देंगे तो इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, पैसिव इनकम। सो हम लोगों को टेक्नोलॉजी दिखाना है, लोगों को इस तरह का टेक्नोलॉजी बन रहा है बोल के दिखाना है। तो इस तरह से सिस्टम से हम लोग जुड़ सकते हैं, माइनिंग कार्ड लेके दूसरों को दिला के हम लोग पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट मैं मेरा स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहा हूं फ्रेंड्स। सो आगे का
छोटा सा एक वेबसाइट एक बार मैं दिखा दूंगा, फिर से मैं आपको शेयर करूंगा वेबसाइट। ओके फ्रेंड्स, अभी आपको दिख सकते हैं मेरा स्क्रीन, egold.firm इसका वेबसाइट का नाम है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें इतना उसको डिटेल से आप लर्न मोर में जो क्लिक करेंगे, लर्न मोर इसमें क्लिक करेंगे तो इसका गिट बुक मिल जाएगा, जस्ट व्हाइट पेपर बोल भी सकते हैं हम लोग। इसमें सब कुछ डिटेल है, जब भी मैं अभी तक क्या आपको बोल दिया सब कुछ इसमें है, आप एक बार देख सकते हैं, नहीं तो किसी को भी दिखा सकते हैं। सो मैं फिर से नहीं दिखा दूंगा, सो बैक होम जाऊंगा। सो अभी मेरे को अभी सिस्टम में मैंने 4 सिस्टम में एनएफटी कार्ड्स दिखाया, इसमें है। उसके बाद ई गोल्ड का स्टैटिस्टिक देखेंगे तो लगभग 1041 अभी प्री लॉन्च में 1041 ऑलरेडी कार्ड सेल हो चुका है। ये 1041 कार्ड्स का टोटल हैश रेट 2,50,000 से भी ऊपर है अभी तक का। सो 3 तारीख को और भी आगे जाएगा। सो अभी इसमें हम लोगों को एक माइनिंग कैलकुलेटर बोल के दिखाता है। सो एक बार हम कैलकुलेशन करेंगे। सोच लीजिए आपने G2 $100 का एक माइनिंग कार्ड खरीद किया हुआ है। सो सोच लीजिए आपके पास एक कार्ड है। अभी टोटल नेटवर्क में टोटल इतना लोग मेटा हैश नेटवर्क माइनिंग कर रहे हैं, इतना लोग अभी के जो खरीद किया है उसका हैश रेट इतना है, तो इतना छोड़ता हूं मैं। माइनिंग पीरियड सोच लीजिए लगभग 30 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए माइनिंग कितना हो सकता है। सो क्लेम पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट क्लेम। सो ई गोल्ड का प्राइस पकड़ेंगे। सो अभी 0 में शुरू होता है, अभी तो लगभग पहले दिन ही $1 से $5 तक 100% जाएगा बिकॉज ऑफ द लो लिक्विडिटी। सो हम पकड़ेंगे $1। सो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इस हैश में आपको टोटल 100 मेटा हैश आपका इंडिविजुअल कार्ड माइन करेगा। सो नियर अबाउट 0.039% ऑफ द टोटल नेटवर्क का आप इतना परसेंटेज आप माइन करेंगे। सो महीने में लगभग 2,05,000 कॉइन तक माइन होता है टोटली। दिन में 6,800 के हिसाब से महीने में 2,05,000 माइन होता है। सो आपका शेयर रहेगा 81 ई गोल्ड टोकन। सो इसको निकालने के लिए हम लोगों को 50% टोकन को खरीद कर देना पड़ता है। सो नियर अबाउट 40 हम लोगों को इधर चाहिए। हम लोगों को पहली बार क्लेम मिले 0% डिप्रिसिएशन है। सो अगले 1% वेयर हाउस टैक्स रहता है। सो टोटल 51% हम लोगों को इसको देना पड़ता है। सो नेट यील्ड 39 टोकन हमारा नेट यील्ड रहेगा, अगर 100 कार्ड का नेट यील्ड रहेगा फॉर दिस नेटवर्क हैश रेट। सो लगभग आपके $1 के हिसाब से, सो एक महीने का आपका स्पेकुलेशन नहीं है, $1 रहेगा अभी तो नियर अबाउट 30, इसके हिसाब से आप $39 तक आप कर सकते हैं। आप $100 का 39%, तो आप कैलकुलेशन कीजिए आपको कितना बार क्लेम करना है, कब क्लेम करना है, सभी आपके ऊपर है। सो हर 4 साल में एक बार हम लोगों को क्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 4 साल में हॉल्विंग होता है। सो बिटकॉइन का माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ता है, इसलिए एवरी 4 इयर्स देयर इज अ हॉल्विंग। इसीलिए आपको हर 4 साल में एक बार तो क्लेम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप क्लेम भी एक साल में भी आप 10 क्लेम भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू एंड आपको होल्डिंग पैटर्न और ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर रहेगा। सो अभी बैक जाता हूं मैं। उसके बाद हम लोग अभी एंटर ऐप करेंगे। सो अभी आप किसी ने आपको रेफरल लिंक दिया है, सो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो क्लिक ऑन एंटर ऐप। सो एंटर ऐप क्लिक करने पर वो पूछता है, परमिशन पूछता है। सो मेरे पास अभी मेटामास्क है, इसलिए मैं मेटामास्क का परमिशन पूछ रहा हूँ। सो ऑटोमेटिकली इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको इतना होने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप करना है बाई माइनर। सो बाई माइनर किया तो आपको कार्ड मिलेगा, एनएफटी कार्ड, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो आप विदाउट बाई करने से पहले आपको रेफरल लिंक भी नहीं मिलेगा आपका। जो किसी को सिस्टम में बुलाना है तो रेफरल लिंक मिलने के लिए आपको मिनिमम एक कार्ड तो बाई करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन बाई माइनर। अभी आपको बहुत माइनर दिखता है इधर, G1, G2, G3, G4। अगर सोचे मेरे को $100 का खरीदना है, सो G2 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो हमारे पास हमारा वॉलेट में BUSD बैलेंस होना जरूरी है। बाद में पीस के लिए थोड़ा बाइनेंस टोकन भी होना जरूरी है। तो इधर मैं दिखाता हूं आपको। अभी मेटामास्क के मेरे पास अभी इतना बाइनेंस है। तो हम लोगों का मिनिमम 0.1 BNB कभी भी रखना चाहिए। कभी भी हम लोगों को इसका टैक्स पर्पज के लिए चाहिए ही। बाद में हमारा एसेट्स में हम लोग हमारा BUSD को हम लोगों को रखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, सो BUSD टोकन, सो मेरे पास ऑलरेडी BUSD टोकन है, मैंने खरीद कर रखा है। $7,765 का BUSD टोकन है। सो अभी मैं G2 खरीदना चाहता हूं, तो मैं पहले अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव के ऊपर क्लिक करो, तभी इस तरह का वैलिड परमिशन पूछता है इधर। सो पैसा देने के लिए आपका वैलेट, क्योंकि आपके हाथ में परमिशन पूछता है। सो हम लोग को 0.07 फीस देना पड़ता है। उसके बाद हम कंफर्म किया तो ऑलरेडी अप्रूव हो जाएगा। सो अप्रूव होने के बाद अभी ट्रांजैक्शन होने के बाद
आपको नेक्स्ट स्टेप आता है बाय नाउ। सो क्लिक ऑन बाय नाउ, फिर से कंफर्म करो, विद इन 1 और 2-3 मिनट्स या सेकंड्स के अंदर आपका माइनर बाय हो जाएगा। सो माइनर बाय होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है। बैक में जाऊंगा, आपको दिखाई देगा अकाउंट ओवरव्यू, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सब कुछ ओवरव्यू दिखाई देगा। सो फिर से मैं बैक जाऊंगा, आपको अगर अगर आपने माइनिंग कार्ड लिया है तो उसको आप माइनिंग में कैसे करेंगे, माइनिंग में कैसे डालेंगे। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैनेज माइनर्स में जाना पड़ेगा। सो अभी मेरे पास 3 माइनर्स है, लगभग एक माइनर का नंबर है 350, जो 350 तक मैंने खरीदा था, तभी खरीदा था। सो अभी इसको मेरे को माइनिंग में डालना है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको स्टार्ट माइनिंग बोल के एक ऑप्शन आएगा, स्टार्ट माइनिंग। सो अगस्त 3 के बाद मिलेगा आपको, उसके ऊपर 1 क्लिक करने पर वो ऑलरेडी आपका माइनिंग शुरू होता है। सो हर 30 सेकंड में आपका रिवॉर्ड्स आना शुरू होता है, क्योंकि बीएससी का ब्लॉकचेन हर 30 सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। सो हर 30 सेकंड में आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों को माइनिंग में डालना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे हम लोग, अब इनवाइट एंड अर्न सेक्शन में जाएंगे। तो ज्यादा नहीं है सिस्टम में, थोड़ा है, क्योंकि प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ बीएससी चेन में चलता है। सो ओनली इसका यूआई है, सो हम लोग इधर देख सकते हैं उतना ही। सो इनवाइट एंड अर्न में आप क्लिक कीजिए, आपका यूनिलेवल प्लान के ऊपर क्लिक करिए। सो आपको यूनिलेवल प्लान में डिटेल्स दिखाएगा, इसका कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, आपका जो अर्निंग्स क्या है, उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। आपने अभी एक सिस्टम में एक बंदे को जुड़ाया और इमीडिएटली आपको उसका बोनस मिलेगा, इमीडिएटली 12% मिलेगा, इमीडिएटली आप क्लेम करने पर आपका वॉलेट में आ जाएगा। सो आपको, हम लोगों को विड्रॉल के लिए टाइमिंग है, वो है, कुछ भी नहीं है। ये क्लेम पर आपका जो आपका रिवॉर्ड है, आपका जो कमीशन था, वो आपको मिलेगा 1 क्लेम पर। तो कॉम्पनसेशन प्लान है। टोटल मेरा अभी 55 यूजर्स है। तो टोटल 16 लेवल तक मेरा डेप्थ तक टीम जा चुका है। सो डाउनलाइन लेवल 9 लेवल, सो 16 लेवल मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मैंने $1600 से भी ऊपर का मेरा डायरेक्ट बिजनेस है, इसलिए वो क्वालिफाइड हूँ। सो बाद में इनडायरेक्ट सेल्स, टोटल टीम का सेल्स इतना है, सो अर्निंग इतना कर चुका हूँ। सो अभी मैं बैक जाऊंगा तो सो इन्फिनिटी प्लान इसमें देखें तो अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। सो इसको क्वालिफाई होने के लिए मेरा टोटल टीम का वॉल्यूम, तो अनलिमिटेड डेप्थ से $40,000 होने पर मेरा पहला रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। सो 40,000 के बाद क्या बिजनेस आता है, उसके ऊपर मेरे को 1% मिलता रहेगा, उसको भी मैं क्लेम कर सकता हूँ, कभी भी चाहे मैं क्लेम कर सकता हूँ। ओनली 2 ऑप्शन, यूनिलेवल एंड इन्फिनिटी बोनस। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियरली पता चल गया होगा सिस्टम क्या है, और ऑफ कोर्स एक रेफरल ट्री भी मैं दिखा सकता हूँ। सो रेफरल ट्री भी ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर वर्जन है, इसलिए आपको क्लियर दिखाई देता है, इसका उसको कलरिंग में मार्क किया है। तो फर्स्ट आपको दिखता है आपको किसने रेफर किया, उसका एड्रेस। उसके बाद इसमें ग्रीन मार्क दिखता है आप कौन सा लेवल तक क्वालिफाई हो चुके हैं। सो मैं 16 लेवल तक क्वालिफाई हो चुका हूँ। आपने कितना डायरेक्ट सेल का वॉल्यूम लाया, वो आपको इधर दिखता है। सो 3100 तक का मेरा डायरेक्ट सेल्स है। आज के उसके बाद आपका एड्रेस, आपका वैलेट एड्रेस रहेगा, जो आपका रेफरल कोड रहेगा वही रहेगा। आपका टोटल टीम का सेल्स, टोटल टीम, तो 16 लेवल छोड़ के भी कितना टीम है वो टोटल सेल्स का रहेगा। बाद में आपको इन्फिनिटी रैंक, अगर मैं इधर $40,000 मेरा टीम वॉल्यूम चलता है तो इन्फिनिटी रैंक मेरा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट रैंक में मैं दिखा दूंगा। सो मैं मेरा ट्री देखना है, तो मेरा टोटल ट्री देखना है, तो ऑफकोर्स लोगों का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, उसका यूजर नेम कुछ भी नहीं रहता, ओनली वॉलेट का पहला 4 डिजिट और एंड का 4 डिजिट रहता है, सो सिक्योरिटी के लिए। सो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल मेरा डायरेक्ट टीम है। सो अभी इसमें किसने लेवल क्वालिफाई किया हुआ है, किसके पास बिजनेस है, उसका ट्री चाहे तो मैं ओपन करके देख सकता हूँ। क्लिक फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो इस तरह से वो मूव होता जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो अगर इसने टीम बना दिया तो ऐसे आगे चलता ही जाएगा। वो एक दिखा दूंगा मैं, सारा दिखाने के लिए टाइम लगेगा, और एक दिखा दूंगा। उसके बाद इसको एक बार देख लूंगा, तो इसको, तो इसने इतना डायरेक्ट गया है। तो इसके बाद इसको मैं चेक करना पड़ेगा, 3 लेवल इसको क्लिक करेगा तो वो भी आगे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, इस तरह से जाता रहेगा वो। सो ट्री आप इस तरह से दिखा सकता हूँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इस तरह का ट्री डिजाइन किया है, इसीलिए द गाय विशाल गुप्ता इज अ टेक्नोलॉजी गाय। आज तक मैंने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में किसी का जो एफिलिएट मार्केटिंग हम लोगों का टीम को मैं देखने को नहीं होता, तो उसने इसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। प्लस जो उसने डिजाइन किया हुआ है मेटावर्स का, वो प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज वे में डिजाइन किया है फ्रेंड्स। आप इसको जुड़ के, क्योंकि आप किसी को भी बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, दिस इज ए प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग। सो जो सिस्टम कोडिंग से, एल्गोरिथम से बना हुआ है,
सो प्योरली सेल्स, हम लोग कितना कार्ड्स को सेल करते हैं उसके ऊपर हम लोगों को इंसेंटिव मिलता है। प्योरली माइनिंग रिवार्ड्स प्योरली कम्युनिटी के ऊपर है, जो कितना जो प्रॉफिट 100 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, नहीं तो टाइम भी लग सकता है, वो सभी कम्युनिटी के ऊपर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही चलता है फ्रेंड्स। सो इतना है फ्रेंड्स। और आगे के एवरीडे हम लोग ईच मंडे टू फ्राइडे तक, सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे हर 9 बजे हम लोग सिस्टम में जुड़ेंगे। 20 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हम लोग रेगुलर मीटिंग तो वेबिनार करते रहेंगे, ई गोल्ड माइनिंग का नॉलेज देते रहेंगे। सो नॉलेज देकर देकर लोग इस कार्ड को खरीदेंगे। सो हम लोगों को इंसेंटिव्स आगे में, सो एक हर साल में जो इंसेंटिव्स बढ़ता ही रहेगा, सिस्टम में जो कार्ड खरीदने पर हम लोगों को इंसेंटिव्स बढ़ता ही जाएगा फ्रेंड्स। इतना ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं मेरे हिसाब से। फिर भी कुछ आपको आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, डाउट्स रहेगा, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो मेरे को कितना मालूम है उसका मैं बेस्ट देने के लिए मैं रेडी हूँ। सो फ्रेंड्स, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट सेशन के लिए प्रसाद साहू को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आपने कल जो जानकारी बताई थी उससे बेहतर आज और हम लोगों को और समझ में आया है। कल जो आपने जानकारी बताई थी और वो एकदम फर्स्ट टाइम था, और जो है चूंकि मैंने भी महसूस किया है कि आज का प्रेजेंटेशन इज फेबुलस, मतलब थैंक यू बहुत सर। ही शानदार जानकारी, पूरी एनर्जी के साथ आपने जो हम सबको बताया है सर। और ऐसे ही यदि हम जो 2-4 वेबिनार में कंटिन्यू हम और हमारे साथी आते रहे तो ये तमाम टेक्नोलॉजी आप और हम सबको जो है तमाम, कि बोले कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको समझ में आने लग जाएगा। तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ।